बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल बहुत ही ज़्यादा चटपटी चटखारेदार बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी, जो इतनी जूसी और टेस्टी होती है कि आप इसको रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। मैं ऑलरेडी भी अपने चैनल पे ढेर सारी चाट की रेसिपीज़ अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये उन सब में से ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश किया करें कि फ़्राइड आइटम्स छोड़ के इस तरह की हेल्दी चीज़ ज़्यादा बनाएं, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो भी मेंटेन रहे। ये फुल ऑफ प्रोटीन है क्योंकि इसके अंदर चने हैं और वेजिटेबल्स हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि आपकी चाट का भी इसी तरह का टेस्ट आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ मैंने तकरीबन आधा कप जितनी इमली ली थी, उसको गर्म पानी के अंदर मैंने डिप कर दिया था और इसको 1 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया। अब इसको हम मसल के सीड अलग कर लेंगे और इसका गूदा हम निकाल लेंगे। इसको छान के रख लेंगे। यहाँ मैंने तकरीबन 4 बड़े साइज़ के आलू लेके बॉईल कर लिए हैं, उनको कट कर लिया है। उनको हमने सॉफ्ट बॉईल करना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 कप जितने चने लिए, उसको बॉईल करके रख लिए। आपने अगर मेरी रमज़ान प्रेप की वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा होगा कि ये मैंने फ्रीज़ कर लिए थे रमज़ान से पहले। तो इस तरह आपका काम झटपट हो जाता है। ये देखिए, ये इतने सॉफ्ट उबले हुए होने चाहिए। आलू जो हैं वो भी मैंने बहुत सॉफ्ट जो है वो बॉईल किए हैं, और सॉफ्ट किस लिए बॉईल किए हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो आपने इस तरह से इसके क्यूब्स बना के रख लेने हैं। बहुत बड़े टुकड़ों में नहीं काटिएगा, बस मीडियम से होने चाहिए। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का खीरा लेके चॉप कर लिया है। एक लेमन मैंने कट करके रख लिया है। एक हरी मिर्च चॉप करके रखी है और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने कट करके रख लिया है। उसके बाद हमने आलू जो है वो बॉल के अंदर ऐड कर देने हैं और उसको हमने हाथों से हल्का हल्का सा मैश कर लेना है। कुछ आलू मैश कर लेने हैं और कुछ ऐसे ही साबुत हम छोड़ देंगे। ये हमने क्यों किया है? ये इसलिए कि जब हम इसके अंदर इमली का पल्प ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, तो आलूओं के साथ मिलके वो बहुत गाढ़ी सी ग्रेवी टाइप बन जाएगी, जो बहुत टेस्टी लगती है और बिल्कुल ठेले वाली जो चाट होती है उसका आपको टेस्ट मिलता है। तो इस तरह आपने हल्के हल्के से आलूओं को क्रश करना है, बहुत ज़्यादा भी आपने इसको मैश नहीं करना। उसके बाद हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। चने अगर आप इस तरह से रमज़ान के लिए बॉईल करके स्टोर कर लेते हो तो बहुत आपका काम इजी हो जाता है। उसके बाद जी हमने क्या करना है, इसके अंदर खीरा ऐड कर देंगे। खीरा टमाटर जो भी आप इसके अंदर चीज़ें ऐड करोगे वो बारीक चॉप होनी चाहिए। उसके बाद टमाटर ऐड कर दिया मैंने, और टमाटर आपने थोड़ा सा हार्ड लेना है ताकि चॉप करते करते वो बिल्कुल पानी पानी सा ना हो जाए। हरी मिर्च मैं एक ही डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट चीज़, और वो है पुदीना। पुदीना मैंने पूरी 1 गट्टी लिया था और उसके मैंने पत्ते अलग कर लिए थे, उसको मैंने चॉप करके धो के रख लिया था। वो अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये तकरीबन 2 मुट्ठी जितना बनता है, एक बंच जो होता है वो पूरा मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और ये इस चाट की जान है, मुझे स्टार्ट से ही बहुत ज़्यादा पसंद है और इससे बहुत ही ज़्यादा फ्रेश सी खुशबू और टेस्ट आ जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ½ टेबल स्पून जितना नमक, ½ टी स्पून जितनी रेड मिर्च का पाउडर ऐड किया है मैंने। नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं खाने चाहिए क्योंकि मैदा जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए आप मीडियम ही रखिएगा, क्योंकि पूरा दिन आप फास्टिंग में होते हो, फिर एकदम से स्पाइसी चीज़ खा के तबीयत ख़राब हो सकती है। तो उसके बाद जी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ½ टेबल स्पून जितना चाट मसाला। और चाट मसाला जो है वो किसी अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, इससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो बहुत ही बेसिक से स्पाइसेस इसके अंदर जाते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। ½ टी स्पून जितना इसके अंदर मैं डाल रही हूँ भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, दरदरा पिसा हुआ। ये आपने ज़रूर डालना है, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है और खुशबू बहुत मज़े की आ जाती है। उसके बाद जो मैंने इमली का पल्प रखा हुआ था, इमली का जूस रखा हुआ था, वो ऐड करी हूँ इसके अंदर। आप चाहें तो छान सकते हैं, लेकिन मैंने सारे ही सीड अलग कर दिए थे और नीचे जो थोड़े थोड़े से वो बचते हैं, मतलब इसके छिलके से, वो भी मैं इसके नीचे ही छोड़ दूँगी, उसको नहीं डालेंगे हम। तो मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि जितना आप इमली को स्क्वीज़ कर सकते हो उसका गूदा आप निकाल लें, उसको वेस्ट ना करें। अब हम इसकी मिक्सिंग कर देंगे। और एक चीज़ अगर आपने नोटिस की है तो मैंने प्याज काट के उसको पानी के अंदर डाल के मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, ताकि वो ठंडे हो जाएं। इस तरह ये होता है कि जो प्याज की कड़वाहट है वो निकल जाती है। थोड़ी देर हमने उसको डिप करके रखना है। तो चना चाट जो मैंने बनानी स्टार्ट की तब मैंने ये किया कि उसको कट करके पानी के अंदर डिप करके फ्रिज में रख दिया था। अगर गर्मियाँ हैं तो आप आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हो। तो ये हुआ कि पूरी चाट मैंने बना ली, लेकिन प्याज बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं रहा
और जब मैंने फ्रिज खोली तो फिर मुझे याद आ गया, थैंक गॉड इफ्तारी से पहले ही याद आ गया। तो फिर मैंने ऐड कर लिए हैं प्याज, पानी को मैंने निकाल दिया है। इस तरह अगर आप रखोगे तो प्याज जो है वो आपके बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते। तो आपने इसको पानी में डिप करके ज़रूर रखना है। ठंडे पानी में अगर डिप करोगे तो ये क्रंची भी रहेंगे लेकिन कड़वे बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, अच्छा सा इसमें टेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपने, अच्छा ये एक बड़े साइज़ का प्याज मैंने लिया है, अगर छोटे हैं तो आप 2 भी डाल सकते हो, आपको जितना पसंद है आप डाल सकते हो प्याज। तो प्याज के बगैर ये बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है, तो मुझे लास्ट मोमेंट पे याद आया था तो फिर मैंने इसकी वीडियो दोबारा से बनाई थी प्याज ऐड करने के बाद। तो अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा ये ग्रेवी सी इसके अंदर मज़े की लगती है और बहुत ही ज़्यादा चटपटी करारी जैसी बिल्कुल हम ठेलों पे खाते हैं या फिर आपने कभी स्कूल में खाई होगी। तो ये बिल्कुल वैसी ही चाट बनती है, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी चाट की रेसिपीज़ मिलेंगी जिसमें फ्रूट चाट है, जूसी फ्रूट चाट है, इसके अलावा जो पतले पानी वाली होती है वो वाली फ्रूट चाट है खट्टे पानी वाली। इसके अलावा चना चाट जो ड्राई वाली होती है, आप अगर डाइट पे हैं तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा दही वाली चना चाट है, पापड़ी चना चाट है। तो ढेर सारी रेसिपीज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे और एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी ताकि आप आसानी से वो वीडियोज़ देख लो। आजकल रमज़ान है तो ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। उसके बाद ही हम इसको लेमन के साथ गार्निश करेंगे और सर्व कर देंगे और लास्ट में डाल देंगे थोड़े से धनिए या पुदीने के पत्ते। तो ये हमारी मज़ेदार सी जूसी चटपटी चटखारेदार चना चाट बन के तैयार है। इस तरीके से आप इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो कोशिश करें कि फ्राइड आइटम्स को छोड़ के वीकली अगर आप इसको बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं। आई होप आपको आज की ज़बरदस्त सी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।